हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आप लोगों को इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस सेशन को प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए और बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ध्यान से इस सेशन को आप लोग सुनिए। तो बच्चों, आज क्लास 10th का अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसके लिए उपकरण लिए गए हैं यहाँ। ठीक है, इसके बारे में क्रियाकलाप दी हुई है, इसको देख लेते हैं। क्या दो प्रश्न लिए गए हैं, एक तो ए और एक बी। ठीक है, ए में लिया गया है 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जिसका ये सूत्र होता है Na2CO3। और परखनली बी में लिया गया है 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है NaHCO3। ठीक है, ये चीजें ली गई हैं। दोनों परखनलियों में लगभग 2 ml HCl मिला दिया गया है। ठीक है, अब इसके निरीक्षण में हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो चित्र है 2.2, इसके अनुसार क्या करना है, हमें जो उत्पादित गैस यहाँ से निकलेगी, ठीक है, उसको चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित कराना है और तब देखना है कि उसका रंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे दी हुई है पर्सनली ये, उसमें क्या लिया गया था, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका रिएक्शन किससे कराया गया, HCl से, और क्या बना NaCl। ठीक है, और साथ ही साथ पानी बना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही पर्सनली बी को लिया गया, इसमें क्या लिया गया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका भी रिएक्शन कराया गया HCl से और बना क्या, NaCl, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो उत्पादित गैस आई है, अब जो यहाँ गैस बनी है, यहाँ देखिए कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पूरा सिस्टम दिया गया है। तो देखिए यहाँ इस प्रश्नली में क्या क्या है, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ था पहले प्रश्नली ए में। ठीक है, और इसमें ऊपर से क्या डाला गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट इसमें डाला गया। अब इसके डालने की वजह से अभिक्रिया हुई, क्या हुई, अभिक्रिया हुई और नया चीज प्राप्त हुआ। नया चीज क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ NaCl H2O यानी पानी और CO2। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई और क्या प्राप्त हुई, और जल प्राप्त हुआ और क्या हुआ, और नमक प्राप्त हुआ NaCl। ठीक है, तो अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये गैस है तो ऊपर उठेगी, इस गैस को पहुंचा देंगे इस प्रश्नली में, और इस प्रश्नली में पहले से क्या लिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए ये है चूने का पानी यानी CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसमें रिएक्शन करा दिए किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बन गया, श्वेत अवक्षेप बन गया CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और साथ में जल बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, उसकी अभिक्रिया कराई जाती है चूने की पानी से। ठीक है, और वहां से उत्पादित क्या होता है, तो उत्पादित होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से पानी जो होता है, पानी का रंग वो श्वेत हो जाता है, एकदम एकदम उजला हो जाता है। ठीक है, और साथ में क्या मिलता है, साथ में मिलता है जल। अत्यधिक मात्रा में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो अभिक्रिया जो है वो कुछ और हो जाएगी, और उसमें क्या होगा कि हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया है, उसमें और ज्यादा जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, और यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल के साथ साथ हम लोग और ज्यादा उसमें जब डाल देंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या चीज, हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं CaHCO3। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम। ठीक है, और HCO3 ट्वाइस, कैल्शियम HCO3 ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये जल में विलय होता है, और ये चूने का पत्थर जो होता है, खड़िया होता है, जिसको चौक बोलते हैं, और संगमरमर होता है, ये सभी क्या होते हैं, सभी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने अभिक्रिया में ये चीजें देखी हैं।
तो धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये हमने देख लिया है, कहाँ देखा है, यहाँ देखिए, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में ये अम्ल था। तो धातु कार्बोनेट ये हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट ये हो गया, और ये किससे रिएक्शन किया, ये किया अम्ल से, और बनाया क्या, लवण, और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये अभिक्रिया की अम्ल से, तो क्या बनाया, ये बनाया नमक यानी कि लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें बनती हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया थी हमारी, पूरी की पूरी अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट इसमें पड़ा था, उसमें डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए, तो क्या बना हमारा, ये वाला रिएक्शन होगा, और बन गया क्या क्या, बन गया NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस से गुजारे, तो क्या बन गया हमारा, ये वाला रिएक्शन हुआ, ये जो नीचे दिया हुआ है, ये वाला रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किए रिएक्शन, जब किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ठीक है। तो वही अभिक्रिया जो है वो यहाँ हुई है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस सेशन को यही एंड करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।